आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि नाभिक की संरचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होती है। हमें पता है जहाँ प्रोटॉन हमारे पास में धनावेशित कण है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास में वो कैसा होता है, अनावेशित कण होता है। अब न्यूट्रॉन के लिए कॉर्क मॉडल दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन के जो कॉर्क मॉडल है उसके आधार पर इसका जो नेट आवेश होता है वो तो हमारे पास में शून्य होता है, लेकिन इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है हमारे पास में वो कैसा होता है, अशून्य होता है। जिसका जो हमारे पास जेड घटक है, जिसको अपन जेड कंपोनेंट बोलते हैं, उसका मान होता है 9.66 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 27 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, इतना होता है। इस संकल्पना की व्याख्या न्यूट्रॉन के आंतरिक बनावट के आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो संरचना है वो क्या होती है, तीन प्रकार के जो मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उसके द्वारा हम दे सकते हैं, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है तीन हमारे पास जो इसके मौलिक कण है उनसे मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। तो जो हमारे पास एक अप क्वार्क होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे यू से दिखाते हैं, उसका आवेश होता है धनात्मक 2 × E/3, और दो डाउन क्वार्क होते हैं जिनको हम यहाँ पे डी संख्या से दिखाते हैं, जिनमें प्रत्येक का मान हमारे पास में ऋणात्मक E/3 होता है। तो हमारे पास एक धनात्मक मान कितना था, 2E/3, और दो ऋणात्मक मान -E/3 और -E/3। तो कुल मिला के इसके ऊपर आवेश हो गया, वो कितना हो गया, शून्य हो गया। अब आगे हमें क्या बोल रखा है कि यदि एक कोर्क गतिमान हो तब इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पे अशून्य हो सकता है। अब यहाँ पे हमें एक मॉडल दे रखा है चित्र में, तो बोला क्या गया है कि चित्र में प्रदर्शित मॉडल सरल मॉडल में यू कोर्क आर त्रिज्या से जो हमारे पास एक वृत्त है उसमें v जो वेग है, v या चाल है, उससे वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। तो यू हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वो कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त गति कर रहा है। और जो दो हमारे पास डी कोर्क है वो उसी वर्तीय पथ पर समान वेग v से क्या कर रहे हैं, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। जो दो डी है हमारे पास में वो कैसे गति कर रहे हैं, क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं। तो हमें पूछा गया गया प्रश्न में कि केवल एक डी कोर की एक सामान्यवर्ती गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसका परिमाण क्या होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में हमें ज्ञात करना है वो है जो एक डी कॉर्क है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो घूर्ण चुंबकीय अनुपात है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा घूर्ण चुंबकीय अनुपात से, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये हमारे पास में क्या होता है, ये बताता है कि हमारे पास में एम बट्टे, यहाँ पे हमें जो एम होगा उसको सी से लिख देते हैं, कैपिटल एम होगा यहाँ पे, ये होगा हमारे पास में कैपिटल एम बट्टे एल बराबर क्यू बट्टे 2m। ये हमारे पास में क्या होता है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात होता है, जिसमें हमारे पास जो कैपिटल एम होता है वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। एल हमारे पास में क्या होता है, एल हमारे पास में इसका जो क्या होता है, एल जो होता है हमारे पास में वो इसका कोणीय संवेग होता है। और क्यू हमारे पास में जो यहाँ पे आवेश गति कर रहा है उसका उसके ऊपर आवेश होता है, और एम उसका आवेश का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे पास में यू कॉर्क है हमारे पास, उसका मान में मैंने द्रव्यमान का मान मैंने कितना बोल दिया, स्मॉल एम बोल दिया, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, इसका चुंबकीय आघूर्ण मतलब कैपिटल एम हमारे पास में वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका जो कोणीय संवेग में लिख सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि जो यू कण उसका जो कोणीय संवेग होगा एल, उसका मान क्या होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसके केंद्र को मैं इसकी वेग से जोड़ूंगा तो इसका केंद्र हमेशा क्या होगा, इसके यहाँ पे का जो वेग का जो है सदिश है, आर सदिश है, इसका जो त्रिज्या का सदिश है, इसके साथ में वेग होगा वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो हमारे पास में जो एल का जो सूत्र होता है mvr साइन थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम एल का मान सीधा लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, mvr, क्योंकि हमारे पास में जो इसका जो वेग होगा और इसका जो हमारे पास में त्रिज्या होगी, इसके बीच में कोण कितना होगा, त्रिज्या सदिश होगा, उसके बीच में कोण हमेशा
90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चाहे हमारे पास u हो, चाहे हमारे पास में d कर लूँ, मैंने यहाँ पे u पे लिख दिया, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, d के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मैं d के लिए बोलूँगा, तब भी हमारे पास में जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में 90 हो जाएगा। और जो द्रव्यमान हमने किसके लिए माना था, d के लिए मान लेंगे, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे इस द्रव्यमान हमने माना है उसका कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आगे जाके द्रव्यमान हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह हमारे पास में आ गया। अब इसके ऊपर आवेश कितना है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे हमें परिमाण निकालना है, तो हम इसके आवेश को चिन्ह के साथ में नहीं लिखेंगे, तो डी पे जो आवेश है उसका मान कितना है, E/3। हमें किसी एक डी का निकालना है, क्या बोला, किसी एक डी का निकालना है, केवल एक डी का। तो उसके ऊपर जो आवेश है Q, उसका मान कितना है, वो हम यहाँ पे बिना चिन्ह के लिख लेंगे E/3, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम जो मान हमने यहाँ पे लिखे वो यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास में क्या आएगा, कैपिटल M जो हमें ज्ञात करना है, L का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल m गुणा v गुणा r बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास E/3 गुणा, ये हो जाएगा 2m, m से m हमारा कट जाएगा, vr इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m बराबर हमारे पास में आ जाएगा, हो जाएगा EVR, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2, तो 6 हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में जो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण आ गया किसी एक हमारे पास में डी कोर के, उसका उसका मान कितना आ गया हमारे पास में, EVR/6, कितना आ गया, EVR/6 आ गया। यहाँ पे मैं परिमाण की बात की, दिशा के बारे में नहीं पूछा है, तो हमने परिमाण बता दिया कितना आ गया, वो आ गया EVR/6। तो अगर यहाँ पे हम विकल्प में से देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, तो चौथा विकल्प हो जाएगा, वो इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।